कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ स्थितियाँ बन रही हैं उससे संबंधित हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये सब प्रकरण जो है नववर्ष से शुरुआत हुई, क्रिसमस में ज़रूर थोड़ा बहुत बिजनेस चला, लेकिन नववर्ष आते आते बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति थी और पिछले कुछ वर्षों से वही इस बार भी हमने देखा और जिसकी वजह से गलत मैसेजेस, एक इम्प्रेशंस गलत जाते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत परेशानियाँ हैं पर्यटन और पर्यटकों को यहाँ आने में। ऐसा कुछ नहीं है, हमें इन चीज़ों में बदलाव करना ज़रूरी है जिसकी वजह से बिज़नेस आगाज हुआ। अब हम आगे पर्यटन व्यवसाय जो है उसकी छवि पूरे देश में ऐसी जा रही है क्योंकि हल्द्वानी गेटवे ऑफ कुमाऊं है। सबको पता है कि नैनीताल आने से पहले आपको हल्द्वानी जाना पड़ता है। हल्द्वानी जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप नैनीताल नहीं पहुंच सकते और इधर उधर भी लिमिटेड रास्ते हैं, तो लोग आने से यहाँ कतरा रहे हैं। रोज़ हमारी जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं वो एक प्रशासन की और पुलिस की प्रक्रिया है, वो नॉर्मल तरह से चलते रहनी चाहिए, लेकिन उसका इस तरह से मैसेज जाना वो हमारे पर्यटन व्यवसाय और हल्द्वानी से भी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। इसका अगर आकलन करा जाए तो शायद कुछ 100 करोड़ में पहुंच चुका होगा। हम अपने पर्सनल व्यवसाय की अगर असेसमेंट करते हैं तो 8 फरवरी के बाद अभी तक लगभग 50% से ज़्यादा व्यवसाय चौपट हो चुका है नैनीताल का और हल्द्वानी का। इसी संदर्भ में हमने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे सेल वगैरह आदि, केवल ये टेस्ट करने वन टाइम जीएसटी का टैक्स वन टाइम लगता है। जब माल आया आपने उसका इनपुट क्रेडिट लिया क्योंकि आपने 20,000 रुपये पहले चाहिए, सप्लाई किया, उसने टैक्स दे दिया, लेने के बाद 20,000 रुपये का खर्चा उसी दिन चालू हो जाएगा। इनपुट लेते हैं और आप जब माल बेचते हैं तो आप सीए रखना है, जो बायर है जो आपका माल खरीद रहा है वो आपको टैक्स देता है, तो वो टैक्स जो आप ऑलरेडी वहाँ है और जो वो पार्टी वहाँ दे चुकी है उसका आप इनपुट लेते हैं क्योंकि वो पार्टी ऑलरेडी पे कर चुकी है, आप उसको पूरा पेमेंट करते हैं पार्टी को, तो वो उसका कवर होता है। वो तो खैर ठीक है, वो तो जी। अब 90 दिन के अंदर अगर आपने वो पूरा बिल अदा नहीं किया तो जो वो इनपुट आपने लिया है वो आपका रिवर्स हो जाता है इंटरेस्ट के साथ। यानी नहीं मतलब इस ये जो छूट, इसमें छूट मांग रहे हैं आप, ये हम ये मांग रहे हैं कि सर 90 दिन एक नॉर्मल टाइम है पार्टी का पेमेंट करने के लिए, लेकिन हिल स्टेशन में ये लागू कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ सीजनल बिजनेस है। जब यहाँ सीजनल बिजनेस है तो पार्टीज़ की पेमेंट्स हम उतने टेन्योर के अंदर नहीं कर पाते हैं और पार्टीज़ जो हैं गरम, यहाँ पे माल बहुत बिकता है, 12 महीने बिकता है, तो जो सप्लायर्स हैं वो भी बहुत सपोर्टिव होते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, 12 महीने का काम मिलता है यहाँ से, सप्लायर्स को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे रूल्स लाके आप हमारे सर पे डंडा करा रहे हैं कि 3 महीने में नहीं करा तो आपका इनपुट जो आपने क्रेडिट लिया है वो रिवर्स होगा, तो आपको टैक्स लायबिलिटी देनी है। आप पार्टी का तो पेमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपने इनपुट लिया है उसका सेवर जो आपने किया है वो भी आप रहे, तो उसको तो पूरा पे कर रहे हैं और यहाँ जो इनपुट हुआ वो भी दोबारा पे कर रहे हैं, डबल टैक्स। और आपका कैश फ्लो इफेक्ट होगा उससे। 10 लाख का माल आया, 1,20,000 हमने वहाँ 10 लाख तो पेमेंट पूरा करना है, 1,20 का इनपुट लिया वो भी हमें देना है क्योंकि 10 लाख का पेमेंट 90 दिन में क्लियर नहीं हुआ, डबल टैक्स। महीने में भी पेमेंट्स जाते हैं, प्रैक्टिकल है और पार्टीज़ और हमारे बीच एक आपस में समन्वय है, तालमेल है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस चीज़ को करने। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम 12 महीने का उनको व्यवसाय दे रहे हैं। यहाँ से गर्म मालूम खासतौर से नीचे सब खत्म हो जाता है, यहाँ उनका काम चलता है, जिसकी वजह से गर्म उत्पाद करने वाले लुधियाना पंजाब की मशीनें चलती हैं, लेबर चलता है। मतलब पहाड़ों के बिजनेस है, ऑल ओवर इंडिया पहाड़ों के बिजनेस है, मैं केवल नैनीताल स्पेसिफिक बात नहीं कर सभी जगह वो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए। एक तरह से इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है व्यापार मंडल, मां नैना देवी व्यापार मंडल द्वारा, क्योंकि हमारे सामने बहुत से ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिससे व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो रहा है। अगर आप नववर्ष से इसकी शुरुआत करें तो वहाँ से प्रशासन और पुलिस का जो रुख रहा, उस तरह से जो उनकी तैयारियाँ रहीं, पर्यटक ने पूरा अपना मुँह मोड़ा, उसके बाद बनभुलपुरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आंदोलन, किसान आंदोलन जो चला आ रहा है, साथ साथ ऑनलाइन जो है ऑलरेडी हम लोगों को आघात पहुंचा चुका है बहुत गहराई से और बहुत वर्षों से। तो ये जितने कॉम्बिनेशंस बनते हुए चले आ रहे हैं, इसकी वजह से हल्द्वानी की भी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आ रही हैं, आसपास भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। नैनीताल तो पूरी तरह से पर्यटन व्यवसाय जो है चौपट हो चुका है और कोई भी आपको बाज़ारों में, शहरों में नज़र नहीं आ रहा है, मार्केट पूरी तरह सूनी पड़ी है।
इसी संबंध में हमारा ये मानना है कि प्रशासन को सीरियस होकर यहाँ के व्यवसाय पे फोकस करे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों हफ्तों से केवल एक ही मामला उठते चलते आ रहा है और जिसकी वजह से शहर में पर्यटन व्यवसाय और लोगों के अंदर पूरे हिंदुस्तान में छवि इस एरिया की इतनी ख़राब जा रही है कि व्यवसाय पे कुछ हमारे ये रिक्शा स्टैंड में जो है कुछ चौकी आगे पीछे हो रही है, ये शक शुबा पैदा कर रहा है कि क्या आगे चल के इस तरह की चेंजेस जो शहर के अंदर करनी है, मानस खंड प्रोग्राम है, कुछ पंथ पार्क में कुछ डेवलपमेंट्स है, ये आफ्टर ऑल होंगे तो क्या सीज़न में होने जाएंगे? क्या सीज़न में आप इसकी करेंगे तो पूरा तबाही का प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस पे क्लैरिटीज चाहिए। व्यवसाय पर्यटक व्यवसाय के अंदर एक व्यवसायी के अंदर दहशत बन रही है। हम लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रशासन और सबके संग मिलके कुछ ऐसी चीज़ें शहर में दें जिससे पर्यटन और पर्यटक जो है यहाँ पे अट्रैक्ट हो। फ़िलहाल हम लोगों ने हमारे प्रतिष्ठान में एक आयोजन किया है। कभी भी इतिहास में हमारे प्रतिष्ठान पे इस तरह का आयोजन नहीं किया गया सेल का, ताकि ये रेवेन्यूज़ में बढ़ोतरी हो और कुछ अट्रैक्शन हो। लेकिन इन सब चीज़ों का फ़ायदा तभी मिलेगा जब पर्यटक यहाँ आएगा। हम तो अपनी तरफ से इस तरह के एफर्ट्स ही कर सकते हैं। फ़िलहाल देखते हैं, आज पहला दिन है, आगे कितना रिस्पांस मिलता है उसकी भी रिपोर्ट्स पता चल जाएंगी कि ऐसे स्टेप्स उठाने के बाद, डिस्काउंट सेल्स वगैरह लगाने के बाद भी क्या व्यवसाय उठ पा रहा है या नहीं। वो उससे भी बड़ा सवाल होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत खतरनाक स्थितियां बन रही हैं व्यवसाय की। राजस्व का मैटर है, हर चीज़ें हैं, शायद उस पर फोकस अब करना ज़रूरी हो गया है। ये प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए।